जय गुरुदेव। सिद्धियां वैसे तो सरल भी होती हैं और कठोर भी होती हैं, लेकिन सिद्धियों का जो मार्ग है वैसे कठोर है। यदि प्रैक्टिकली तौर पे माना जाए तो कठोर है, और उस साधक के लिए कठोर नहीं होता है जो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। उसे केवल सफलता ही सफलता चाहिए और उसे सिद्धि ही सिद्धि चाहिए, और हर कीमत पे चाहिए। उसे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो सिद्धि को सिद्ध करके मानेगा। एक व्यक्ति की यह जिद होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिद्धि के मार्ग पर जाते हैं लेकिन कुछ दूर चलते हैं और उनको कुछ ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क न मालूम नहीं होता है, और कि हाँ उतनी ही मेहनत करने की क्षमता, क्योंकि उनको इतना ही उन्होंने सोचा, किसी ने बताया कि 21 दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी, आप यह मंत्र सिद्ध कर लो, तो वो बैठ गए और मान लिया उन्होंने 21 दिन में हमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, और वो बैठ गए और नहीं प्राप्त हुई। तो कुछ अलग अलग तरीके की बातें होती हैं, लेकिन सही मायने में यदि समझो तो पहली बात तो ये कि सही गुरु को धारण करो। पहली जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है, और गुरु यदि हमारा साधारण भी है और सच्चा है, तो भले ही सिद्ध ना हो और भले ही भ्रमरसी ना हो, लेकिन गुरु हमारा सच्चा है और अच्छा है, अच्छा सलाहकार है, तो वो भी हमारा गुरु ही माना जाता है। और वो भी गुरु पदवी में ही आता है। जो अच्छी सलाह देता है, जो सच्चा ज्ञान देता है, वो भी गुरु की पदवी में ही आता है। ये एक बहुत ज़रूरी नियम, एक बहुत ज़रूरी बात होती है। जो सच्चा होता है, जो अपने मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर अड़े रहता है और सत्य को धारण करता है, तो वो भी गुरु की ही पदवी में आता है। और गुरु बहुत आवश्यक तत्व है किसी भी क्षेत्र में। और उससे ही बड़ी बात, जो तुम सिद्धि पाना चाहते हो या फिर जो चमत्कार दिखाना चाहते हो समाज को, और उससे कुछ हासिल करना चाहते हो, बहुत तरक्की हासिल करना चाहते हो, बहुत प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हो। तरक्की और प्रसिद्धि तो खैर कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन पहली बात तो मिलती सत्य के रास्ते पर है। असत्य के रास्ते पर प्रसिद्धि और वो चीज़ नहीं मिलती है। सत्य के रास्ते पर आप कोई भी हो, आप जो भी हो, सत्य का रास्ता जो होता है, पहली बात तो वो कठोर होता है, और कठोरता के साथ साथ में उसमें बहुत नियम होते हैं। अधर्म का कोई नियम नहीं होता है। अधर्म का एक ही नियम होता है कि जहाँ जैसे भी हो बस अपना हो जाए, ये अधर्म का नियम है। और धर्म का नियम ये है कि जो जिसका है उसका हिस्सा उसे दो, और जो तुम्हारे हिस्से का हो वो तुम अपने हिस्से से लो। ये धर्म का रास्ता है। अब इसमें आती है बात गुरु की। तो देखो, मैंने अपने जीवन में स्वयं प्रैक्टिकल किया है कि गुरु मंत्र में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत किसी में नहीं होती है। ये मेरे स्वयं का प्रैक्टिकल है। अब इस चीज़ को मैं बता नहीं सकता और आप समझ नहीं सकते हैं। तो इस समझना और बताना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं और जीवन ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं कि भगवान वो भक्त प्रहलाद ने हरि भक्ति की थी, और कदम कदम पे उसके साथ में चमत्कार घटित हुए थे। लेकिन कितने लोग भक्ति को धारण करते हैं, कितने लोग धारण करते हैं। एक छोटा सा बच्चा ध्रुव, जब ध्रुव को उसकी सौतेली माँ ने जब उसके पिता की गोद से छिटका दिया, यानी मतलब झटके से उसको हटा दिया कि जब तू इस सिंहासन और इस पिता की गोद में बैठने का तब अधिकारी है जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा। तो वो रोता हुआ अपनी माता के पास में गया, और माता के पास में गया तो उसे ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे मेरी हमारी सौतेली माँ ने मेरे साथ में ऐसा ऐसा व्यवहार किया है, और पिताजी कुछ नहीं बोले। तो उसकी जो सगी माँ थी, तो उसने यही कहा था कि तू अधिकार मांगना चाहता है तो तू उस पिता से नहीं, तो उस परम पिता से मांग, और
परमपिता से मांगने के साथ साथ में परमपिता तुझे वो वैभव और वो राजपाट देगा जो तेरे पिता के पास भी नहीं है। यदि अब एक बात समझिए, यदि हम साधारण मानवों में क्या होता है कि साधारण मानवों में ये होता है कि यदि वो हम तुम्हारे बीच में यह बात हो तो हम तुम लोग क्या सोचेंगे कि अरे हमारी उस सौतेली माँ ने ऐसा दिया तो हम उसको सबक सिखाएंगे, उसे दंड देंगे। और बहुत से कानूनी तरीके से कि ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं और बहुत सी लड़ाई झगड़े भी होते हैं। लेकिन जो उसकी सगी माँ थी ध्रुव की, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपने शांति से बैठी रही। बस वो एक नीतिवान महिला थी, नीतिवान स्त्री थी। सो उसने अपने धर्म के रास्ते पर स्वयं चली और धर्म के रास्ते पर ही उस अपने बच्चे को बिठाया और धर्म के रास्ते पर ही भेजा। और भक्त ध्रुव जंगल में जाता हुआ तपस्या करने लगा और वेद उनको नारद मुनि मिल गए और उन्होंने मंत्र दिया। और मंत्र देने के साथ साथ में उसने मंत्र की सिद्धि की और मंत्र की सिद्धि के साथ साथ में उसने भगवत प्राप्ति की और भगवान को पाया और वरदान भी पाए। उसी मंत्र का जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भागवत में ऐसा कहा गया है कि यदि इस मंत्र को कोई भी व्यक्ति 7 रात्रि जप ले तो 7 रात्रि जपने के साथ साथ में वो व्यक्ति इतनी क्षमतावान हो जाता है कि वो धरती से ऊपर उठ जाता है। इस मंत्र की ये क्षमता है। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि देखो, सिद्धियों का मार्ग मैं अपने सब्जेक्ट को आने वाले दिनों में बदल दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। इस व्यक्ति से पहली बात तो ये एक सब्जेक्ट ऐसा है कि इस सब्जेक्ट से ज़्यादातर आदमी जुड़ नहीं पाते हैं और हर व्यक्ति को तंत्र चाहिए नहीं, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति इसको अछूत मानते हैं और डर व खाते हैं इस क्षेत्र से और इससे दूरी ही बनाए रखते हैं। ज़्यादातर आदमियों का यही मानना है कि तंत्र मंत्र जो होता है वो बुरा होता है। वास्तविकता तो ये है कि ना तो तंत्र मंत्र के बारे में कोई पूर्ण ज्ञान रखता है। जो कोई रखता है, तंत्र वैसे तो समाज कल्याण के लिए होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग इसमें आ जाते हैं जो उसे लूट पाखंड और धंधा बना लेते हैं। धंधा करना तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, और क्योंकि हम जीवन में हमारे धन का बहुत महत्व है। लेकिन एक बात यह सोची जाए कि हमारे पास में सामने वाला पैसा देता है और उसका काम ना बने तो ये एक ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है। अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश की, अब वो उसे दवा नहीं लगी, वो बात एक अलग मानी जाती है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि कुछ लोगों जो सही होते हैं, कुछ लोग सही होते हैं। पैसा तो लेता है, सभी लेते हैं, हर कोई पैसा लेता है, कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है और पैसे की एक अलग बात होती है। लेकिन व्यक्ति की समस्या से मुक्ति नहीं मिली तो व्यक्ति थोड़ा सा आदमी को दूसरे सामने वाले पे भी फर्क पड़ता है। और तंत्र मंत्र को फिर एक व्यक्ति गलत काम करता है तो औरों पे भी इफेक्ट पड़ता है। और वैसे भी तंत्र मंत्र को लोग अच्छा नहीं मानते हैं और यह कहते हैं, पारिवारिक लोग, जो बच्चा कभी कभी इन चीज़ों में पड़ता है कि पागल हो जाएगा और ये हो जाएगा। वास्तविकता ये है कि जब हम गलत साधना को छेड़ देते हैं तो ये चीज़ होती है, क्योंकि जब वो शक्ति सामने प्रकट होती है, तामसिक साधना में, उग्र साधना में वो कम समय की होती हैं। ये बात तो सही है कि कम समय की होती हैं, लेकिन उनके लिए एक मजबूत जिगर और दिलेर आदमी चाहिए उन साधनाओं के लिए। और बिना गुरु की आज्ञा के और बिना गुरु संरक्षण के वो साधना होती भी नहीं है। यहाँ तो आप परिपक्व 10-5 साधनाएँ कर चुके हों, आपको परिपक्व हो चुके हों साधनाओं में। कम से कम 4-5 साधनाएँ यदि व्यक्ति कर लेता है तो परिपक्व हो जाता है। और उसके रात्रि में जो घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन हर साधना में अलग अलग घटनाएं घटती हैं। जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं उसके प्रदर्शन का रूप अलग है। कहने का अर्थ ये है कि उसका जो दिखावा है, जो साधना में जो डर पैदा होता है, उसका रूप अलग होता है। उन साधनाओं में अलग चीज़ प्रभाव छोड़ती है और जो सात्विक साधनाएँ होती हैं उनमें कुछ अलग प्रभाव होता है। तो ये एक होती है। और कुछ साधना ऐसी होती हैं जो हमें जीवन में, यदि हम समाज को उनको दिखा दें, एक बार उनका छोटा सा चमत्कार दिखा दें तो हमें बहुत प्रसिद्धि मिल जाती है। लेकिन चमत्कार की एक ये भी बात है कि यदि हम चमत्कार दिखाएं
तो अभी आपने देखा होगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अभी वो काफ़ी ऊँचे रहे थे, अभी उनका काफ़ी चर्चा चली थी उनकी, तो बीच बीच में वो इतना उनको समय लग गया और उनको इतना एक ऐसा वो मिल गया कि वो रातों में सो भी नहीं पाते थे, इतने परेशान हो जाते थे कि व्यक्तियों की इतनी भीड़ और इतना नाम हो गया, इतना काम हो गया, तो वो काफ़ी सो भी नहीं पाते थे। चमत्कार का ये भी अर्थ होता है, जब ज़्यादा चमत्कार करते हैं तो हमारे कुछ समय के लिए, जब तक हमारी एक समय होता है, समय निश्चित काल होता है कि तो उसमें हम काफ़ी परेशान रहते हैं, यहाँ तक कि हम सो भी नहीं पाते, चैन से खा भी नहीं पाते हैं, इतना हम परेशान हो जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो ज़्यादा चमत्कार दिखाता है या फिर जो ऐसी चीज़ों करता है तो उसके आगे पीछे भीड़ लगने लगती है और वो काफ़ी परेशान होने लगता है। लेकिन हम लोग एक ये भी बात समझिए कि हम सामने वाले की प्रसिद्धि को और